आपको आज आत्मचिंतन करना है कि तारतम्य वाणी के रूप में आपको क्या मिला है और सिख पंथ को क्या मिला था, बुद्ध के अनुयायियों को क्या मिला था। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में 8344 बार हरि शब्द का प्रयोग हुआ है, 2533 बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है और 46 बार अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। 9 गुरुओं के अलावा इसके अंदर सूरदास जी का, मीराबाई का, कबीर का, बाबा फरीद का और भिखन शाह का, गोविंद जी के न जाने कितने पदों का संग्रह किया गया है। वो कोई आवेशित ब्रह्मवाणी नहीं है। और आपको क्या मिली है? पर ब्रह्म के आवेश से कही हुई ब्रह्मवाणी वो मिली है जिसका ज्ञान आज तक जिन रहस्यों को उजागर कोई नहीं कर सका था, सृष्टि का रचनाकार नारायण नहीं कर सकता, उसका उसमें वर्णन किया गया है। अब अभी आपने जो दृश्य देखा गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों का, उसके पहले की घटना है गुरु तेग बहादुर के समय का, जो इसमें शायद नहीं दिखाया गया। जब गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया औरंगजेब के सामने, उनके साथ उनके 3 शिष्य थे, मत्तीदास, सत्तीदास और दयाला दास जी। औरंगजेब ने पहले उनको प्रताड़ित करवाया कि उनकी पीड़ा से शायद गुरु तेग बहादुर अपना मंतव्य बदल लें। मत्ती राम जी को आरे से चिरवाया जा रहा है केवल इसलिए कि इस्लाम स्वीकार करो। आपको कांटा चुभता है ना, आपको तो थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, आरे से चीरा जाता है। तेग बहादुर जी का धैर्य नहीं जाता, शरीर छोड़ देते हैं मत्तीराम। सत्तीदास जी को पहले उनको रुई की लपेट करके आग लगा दी जाती है, तड़प तड़प कर शरीर छोड़ते हैं, लेकिन उनके मुख पर कोई सिकन नहीं। दयाल दास जी को, भाई दयाला दास जी को गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, पानी के अंदर, शरीर छूट जाता है, लेकिन उनके नाम से एक ही ध्वनि निकलती है, सत श्री अकाल। आप आज सोचिए, आप तारतम्य वाणी के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के निर्देशक तो आपको क्या बना रहे हैं? मंदिरों को नाच घर बना दिया गया है। एक तरफ आप कभी नहीं सोचा है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सुंदर साथ आते हैं ज्ञानपीठ में, बच्चों को कहते हैं कई, अरे तुम ये क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़कर क्या करोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। घर वाले न कहें, रिश्तेदार कहते हैं, और जो बाहर वाले सुंदर साहब भी ये बातें कहते हैं। बंदा बैरागी का बच्चा भी तो 3 साल का बच्चा था, सामने तलवार देकर भी नहीं डर रहा है, वो सत श्री अकाल करके गर्दन कटवा रहा है, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या बंदा बैरागी के बच्चे की मां नहीं होगी? आपने देखा गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, फतेह सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह और जोरावर सिंह, एक 5 साल का है, एक 9 साल का है, दोनों दीवार में चुने जा रहे हैं। आपने दृश्य तो देखा किस तरह से कह रहे हैं, वजीर खान को फटकार रहे हैं, आपके बच्चों को सब कुछ सुख सुविधा में राजी ने रखा है, फिर भी आप क्या तारतम्य वाणी के प्रकाश के लिए आपने कोई त्याग किया? मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, प्रेम लक्षणा भक्ति के नाम पर आज क्या तांडव हो रहा है? मंदिरों में ठुमका लगाना सिखाया जा रहा है। क्या ये ढोलक की थाप पर थुपके लगाने से अक्षरातीत प्रकट हो जाएंगे? और आपके बच्चे जो कांकरेज से डरते हैं, क्या ये कभी वीर बनेंगे? आज आपने दृश्य में देखा, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन जाती है, जो फूलों की सैया पर सोती होगी, और वो भिक्षुणी बनकर घर घर जाकर भिक्षा मांगेगी, तपो में जीवन व्यतीत करेगी। उस तप और त्याग का परिणाम ये हुआ कि पूरे मध्य एशिया में, चीन, जापान, मध्य एशिया से लेकर ये जावा, ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, सभी देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। गौतम बुद्ध का 8 साल का बच्चा सन्यासी बनकर, भिक्षुक बनकर के धर्म का प्रचार करता है। हमारे समाज में कोई भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। जितनी धीमी गति से काम हो रहा है, मुझे उससे संतुष्टि नहीं। 10 वर्ष पहले मैंने ये संकल्प किया था
कि धर्म के लिए समर्पित वाले बच्चे मिलेंगे और उनको विद्वान बनाकर धर्म के कार्य में लगाया जाएगा। ब्रह्मवाणी की चारों तरफ गूंज उठेगी। मुश्किल से 10 वर्षों में जो भी तैयार हुए 10-12, उसमें आधे से ज्यादा तो घर चले गए। जब बड़े हुए उनके माता पिता ने बहकाकर कुछ बुला लिया, कुछ का मन माया में लग गया। जब तक समर्पित और श्रद्धालु बच्चे नहीं होंगे तब तक धर्म का मिशन कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं। आपने 4 साहिबजादों की पिक्चर में जो कुछ दृश्य देखा, उनमें भी तो वो लड़की है, अकेले कितने मुगल सैनिकों को मार डालती है। हमारे यहाँ युवा भी नाचते हैं, लड़कियां भी नाचती हैं। क्या किसी बहन में यशोधरा जैसा त्याग है? गौतम बुद्ध की मां जैसा त्याग है? राहुल जैसा त्याग है? फतेह सिंह जोरावर जैसा त्याग है? या बंदा बैरागी जैसा त्याग है? हम चाहते हैं कि हम तो कहते हैं कि 14 लोग को हम मुक्ति देने आए हैं। आप तो क्या किसी शहर में भी लोगों को आज तक नहीं बता पाए हैं कि प्राणनाथ कहते किसको हैं? क्योंकि हमारे पास न त्याग है, न श्रद्धा है, न समर्पण है। इतने 30 लाख की जनसंख्या का हमारा सुंदर साथ है। 10 साल से हो गए ज्ञानपीठ की स्थापना किए हुए, और 10 साल में हम 10 विद्वान नहीं तैयार कर सकेंगे तो आने वाले 50 वर्ष में हम धर्म के कितना फैलाव कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि विष कभी भी विनाश की गर्त में जा सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि महाप्रलय से पहले हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। मैं सारे समाज से विप्रस्त करने के लिए ही आज बैठा हूं कि कोई भी मां अपने हृदय के टुकड़े को धर्म के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती। हाँ, कुछ माताएं हैं जिन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को राज्य की सेवा में सौंप दिया, और ऐसी माताओं के चरणों पर मैं स्वयं नतमस्तक होता हूं। सुंदर साथ की विशेषकर शिकायत होती है कि स्वामी जी हमसे बात नहीं करते। मैं स्पष्ट कह देता हूं, आप सुंदर साथ ने सरकार जी के साथ बहुत बातें की है, बैठकर महाराज जी के साथ भी बातें की है। उनकी लीला और थी, मेरे से वह नहीं हो सकता। मैं दिल बहलाने के लिए किसी को 1 मिनट का समय नहीं दे सकता, लेकिन जो राज्य के लिए निकलेगा, चाहे भाई हो या बहन, वो आधी रात को भी फोन करेगा, मैं उससे बातें करूंगा। जो वाणी को फैलाने के लिए 24 घंटा बात करने को कहेगा, मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूं। केवल गप्पे मारने के लिए जो बातें करना चाहेगा, मैं उससे बात नहीं करना पसंद करता हूं, न करता हूं, न भविष्य में करूंगा। मैं दिल बहलाने वाला न साधन पसंद करता हूं, न किसी को करने दूंगा। हाँ, मैं सभी माताओं से, बहनों से ये आशा करूंगा कि यदि उनके 2 बच्चे हैं या 2 से अधिक बच्चे हैं, तो कम से कम धर्म की राह में संस्कारित बच्चों को दें। 1 बच्चा तो राज्य के लिए दें, और इस आशा के साथ कि हमारा बच्चा महान बने, विद्वान बने। ऐसे समय पर मुझे प्रियंका का स्मरण होता है, वो आई नहीं है। उसने अपने बच्चे के जन्म से पहले कह दिया था कि स्वामी जी, जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो राज्य की सेवा के लिए मैं आपको सौंप दूंगी। ऐसी माताओं के लिए मेरे हृदय में श्रद्धा है। आज तक अशोक की मां ने, श्रवण की मां ने कभी पूछा नहीं कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ है। उन्होंने कह दिया कि इनका क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये आपको जानना है। और डॉक्टर प्रवीण की माता धन्य है, जिन्होंने राज्य की सेवा में आने से प्रवीण जी को कभी भी बाधा नहीं पहुंचाई। आज तक अशोक ने कभी मेरे निर्णय पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। कभी उस बच्चे ने नहीं पूछा कि स्वामी जी आप ये गलत कह रहे हैं, मेरे से इसको क्षति होगी। मैं कहता हूं कि धूप में खड़े रहो, कभी उसके चेहरे पर प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि आपने मुझे धूप में क्यों खड़ा किया। जब सुभाष चंद्र बोस किसी को अपनी सेना में भर्ती करते थे तो हाथ हथेलियां को फैलाकर उस पर अंगारा रख देते थे। ऐसे कर करके अंगारा रखते थे। जिसने सुसु कर दिया कि जल रहा है, कह देते थे तुम मेरी सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं हो। मैं तो कुछ नहीं करवा रहा हूं। यदि ज्ञानपीठ के बच्चे संगीत भी सीखने जाते हैं तो गाड़ी में बैठकर जाते हैं। उनको राज्य की कृपा से हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है, लेकिन फिर भी हमारा यह समाज
क्या कहूं, हम जागनी लीला में चल रहे हैं या शयन लीला में चल रहे हैं। एक मुर्दा समाज की तरह चल रहा है जिसमें किसी भी तरह का त्याग नहीं दिखता। न ज्ञान के क्षेत्र में कोई परिश्रम करना चाहता है, न चितवनी के क्षेत्र में परिश्रम करना चाहता है। 4 ढोलक पीटने वाले खड़े हो जाते हैं और सब ठुमके लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यदि इस समाज को मैं कहता हूं कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करो तो भी स्वीकार नहीं। मैं कहता हूं ये उछल कूद कंगारियों की तरह बंद करो, यह भी स्वीकार नहीं। निंदा चुगलियां बंद करो, यह भी स्वीकार नहीं। कुछ भी स्वीकार नहीं तो आप क्या करेंगे? वो 5 साल का बच्चा दीवार में चूने जाते हुए मुस्कुरा रहा है। ये बात याद रखिए। माताओं को ये कष्ट होगा कि ज्ञानपीठ में संकट आएगा, तो मैं ये कह देता हूं, यदि ज्ञानपीठ में कोई बच्चा भूखा है तो राजन स्वामी भी भोजन नहीं करेगा। मैं कोई गादीपति नहीं हूं और न कभी बनूंगा। पटना जी में एक बार बिना पूछे सब विद्वानों को इकट्ठा करके महंत बनाया गया। उसमें धोखे से मुझे भी शामिल कर लिया गया था। उसके आयोजक का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कह दिया कि देखिए, यदि आपने मुझे मेरे सामने माँ की गाली दी होती तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन यदि कोई मुझे महंत कह देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जब से गादीवाद चला है 2000 वर्षों के अंदर इतिहास में कोई घटना नहीं कि किसी महंत ने समाज और धर्म के लिए कोई त्याग किया हो। इसलिए ज्ञानपीठ में न कोई महंत पैदा होगा न गादीपति पैदा होगा। ये ज्ञानपीठ गादी बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें ब्रह्मवाणी की आवाज को गुजारने वाले समर्पित सुंदर सा चाहिए, जिनके हृदय में अटूट प्रेम हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। मैं माताओं से भी, देखिए भाई, मैं राज्य से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जिस दिन मैं संन्यास लेकर चलने लगा, माँ ने कहा था, आज तो तुम जा रहे हो, कुछ भी कह दो, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बनाकर खिला दूं। मैंने तब भी माँ से नहीं कहा था कि मुझे ये चीज खाने की इच्छा है, लेकिन ब्रह्मवाणी के लिए मुझे जो नहीं करना पड़ता है वो भी करने को मैं तैयार हूं। मैं सभी समाज से आग्रह करूंगा, जिन माताओं के पास संस्कारित बच्चे चाहिए, क्योंकि संस्कार विहीन बच्चे आते हैं तो उनका ध्यान रहता है कि हम कब घर जाएं, नौकरी करें, इतना कमाएंगे, ये खाएंगे, हमारा मिशन ही अधूरा रह जाएगा। संस्कारित बच्चे चाहिए, समर्पित बच्चे चाहिए। यदि डॉक्टर प्रवीण और अशोक जैसे 50 बच्चे मिल जाएं तो मैं समझता हूं कुछ वर्षों में इस समाज में तेजी से परिवर्तन दिखने शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अच्छे अच्छे बच्चों को तो कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई MBA कराना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, जब बिगड़े हुए बच्चे को भेज देते हैं कि ज्ञानपीठ में सुधर जाए, फिर बड़ा हो जाएगा, घर बुला लेंगे चुपके से कि पैसे कमा कर दे। माताओं को बहुओं की चिंता होती है, ब्रह्मवाणी की चिंता नहीं होती है। वो सोचते हैं कि पता नहीं वहां जाकर के क्या कर लेगा। आपने देखा होगा कितने कष्टों में बुद्ध ने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, जो भिक्षा में मिलता है वही ग्रहण करते हैं। जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना था वो आज भिक्षुक बनकर के घर घर घूम रहा है। हमारे समाज के बड़े नेतृत्व करने वाले पूछते हैं, क्या तुम्हारे कार में AC है? यदि AC नहीं होगा तो किसी के घर भी जाने को तैयार है। बुद्ध ने कभी चप्पल जूता नहीं पहना, खड़ाऊ भी नहीं पहने की, नंगे पैर हैं। एक राजकुमार जिसको सोने के सिंहासन में बैठना चाहिए था, जीवन भर नंगा रहता है। हमारे समाज में तो कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो आप सारी ऊर्जा, बड़े बड़े मंदिर, सोने के सिंहासन, सोने के कलश बनाना चाहते हैं, सोने की मूर्तियां बनाकर अक्षरातीत को बांध लेना चाहते हैं, ये सब बंद कीजिए और अपना हृदय अक्षरातीत के लिए समर्पित कीजिए। जब थोड़ी सी गर्मी होती है आपको सहन नहीं होती। आपने ये दृश्य देखा होगा, एक 5 साल का है, एक 9 साल का है, एक 13 साल का है, एक 18 साल का है। ये 4 बच्चे हैं और गुरु गोविंद सिंह चारों बच्चों को धर्म की बलिवेदी पर बलिदान करते हैं। आप सुंदर साथ क्या करते हैं?
आप अपने बेटे बेटियों की शादी में 50 लाख खर्च करते हैं, 40 लाख खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नाक ऊंची रहे। धर्म के लिए आप क्या करते हैं? मैं चाहूंगा कि सुंदर साथ ऐसी योजना बनाए, ज्ञानपीठ में अधिक से अधिक बच्चे भी आए, समर्पित बच्चे, कम हो लेकिन समर्पित हो, उनका जीवन, उनका तन मन राज्य के लिए हो। बुद्ध के समय में जो कष्ट था, घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, वो ज्ञानपीठ में वो स्थिति नहीं है कि भिक्षा मांगनी पड़े, वो कष्ट भी नहीं है, सभी सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन है। इसके लिए भी यदि आप त्याग नहीं करते, पिछले वार्षिकोत्सव में नवंबर में जो हुआ था, ये मासिक सेवा की व्यवस्था की गई थी कि हर महीने हम 500 रुपया पर व्यक्ति देंगे। किसी ने 20 गोंद लिया, किसी ने कुछ गोंद लिया, लेकिन सुंदर साथ ने वो भी मासिक सेवा की व्यवस्था नहीं की। पिछले 6 महीनों में मुझे नहीं लगता कि किसी सुंदर साथ की मासिक सेवा आई होगी। 10% सुंदर साथ की भी मासिक सेवा ज्ञानपीठ पर नहीं पहुंची। आप दिखावे के कार्यक्रमों में इतना पैसा उड़ाते हैं केवल समाज में अपने को बड़ा कहलाने के लिए। मिशन के लिए आप कुछ भी त्याग नहीं करते। आपने देखा कि बंदा बैरागी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए माताओं ने अपने हृदय के टुकड़ों को सौंप दिया। आज से 50-100 साल पहले पंजाब में परंपरा थी कि जिसके घर 2 बच्चे होते थे, एक बच्चा सिख बनाया जाता था ताकि वो धर्म की रक्षा करेगा, और एक बच्चा घर रह करके अपनी गृहस्थी संभालता था। आने वाले समय में हमें कुछ ऐसे ही निर्णय लेने पड़ेंगे। आप देखिए, आप खड़े कहाँ हैं? हमारे समाज में 100 भी क्या 50 भी ऐसे विद्वान नहीं हैं। जहां तक मैं सोचता हूं, मैं अहंकार से बात नहीं करता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास 5 भी विद्वान नहीं हैं जहां कोई कार्यक्रम हो हम अपना प्रतिनिधि भेज सकें। आर्य समाज के पास 10,000 विद्यार्थी इसमें गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं। उनके पास 4 विश्वविद्यालय हैं, 100 से ज्यादा गुरुकुल हैं, और आपके प्रणामी समाज के पास एक भी नहीं। ज्ञानपीठ की अब शुरुआत हुई है। हम तो अभी, वो भी हमारे पास केवल 50 की संख्या है। हमारे पास 5 ऐसे विद्वान नहीं हैं पूरे देश में जो शुद्ध हिंदी बोलते हो, शुद्ध अंग्रेजी बोलते हो और शुद्ध संस्कृत बोलते हो। दर्शन और वेद की जानकारी रखने वाला तो कल्पना भी छोड़ दीजिए। आप सोचिए हम किस क्षेत्र में आगे हैं। ठुमके लगाने में जरूर आगे हैं, निंदा चुगलियों में करने में जरूर आगे हैं, एक दूसरे से बैर करने में आगे हैं, हमारे बाड़े की भेड़ कहीं और न चली जाए ये करने में आगे हैं। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी भी क्षमा नहीं करेंगी। याद रखिए, चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई परमहंस हो, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता। उसके देह त्याग के पश्चात इतिहास सबके कार्यों की समीक्षा करता है, और तो और इतिहास परमात्मा के कार्यों की भी समीक्षा करता है। संसार निरंकुश है, संसार सबके ऊपर उंगली उठाता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के ऊपर भी। विगत 300 वर्षों में आपने क्या किया है? 100 सालों में खड़े हुए समाजों ने विश्व में अपनी पताका फहरा दी। आपने तो किसी प्रांत में भी अपनी पताका नहीं फहराई है। आपको परम धाम का ज्ञान दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब में इतने ऊंचे स्तर का ज्ञान नहीं है। वो तो 10 ग्रंथ गुरुओं की 9 गुरुओं की वाणी है। गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ 10वीं ग्रंथ कहलाता है, और कुछ अन्य संतों की वाणियों को जिनका मैंने नाम बताया, बाबा भिखन साहब, फरीद शाह, सदन कसाई, धन्ना जाट, इन सब के पदों का संग्रह है। परब्रह्म के आवेश से कहा हुआ एक वाक्य भी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में नहीं है, लेकिन उसके लिए बंदा बैरागी अपना गर्दन कटा रहा है। बंदा बैरागी के शरीर को 30 बार से 30 जगहों से अधिक काटा गया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहा है। उसको कितनी निष्ठा है। 3 साल का बच्चा सत श्री अकाल, आपने सुना ना? इसीलिए मैंने आपको दिखाना चाहा था ये दृश्य कि आप अपने हृदय से पूछिए हम राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। कितने मुश्किल से तो आप घरों की दीवारों को छोड़ करके 5 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी कोई 2 दिन के लिए आया है, कोई 3 दिन के लिए आया है। सेवा करने से हर कोई जी चुराता है अधिकतर। आप ये नहीं सोचते कि हमारा ज्ञानपीठ है, आप स्वर्ण मंदिर में जाइए, एक कागज का टुकड़ा नहीं पाएंगे आप। वहां लोग तरसते हैं कि हमको सेवा मिले। यहां आपके हाथ जोड़ना पड़ता है, मंच से आवाज लगानी पड़ती है कि सुंदर साथ जी मंच पर कार्यक्रम हो रहा, आइए आइए। स्वयंसेवकों को भगाना पड़ता है,
सिखों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। आप चाहे राधा स्वामी मठ में जाकर देखिए या स्वर्ण मंदिर में जाकर देखिए, 740 सिखों को आपने देखा हंटरे खा रहे हैं, और गर्दन कटानी है, होड़ मची है कि पहले मेरी गर्दन कटे, पहले मेरी गर्दन कटे। औरंगजेब को चुनौती देनी थी। औरंगजेब के पास जाकर न गुरु तेग बहादुर बचे न कोई बच्चा, लेकिन औरंगजेब को समझाने के लिए श्री जी ने 12 जिन सुंदर साथ को भेजा। उन पर राज्य का ऐसा वरद हस्त था कि उन्होंने औरंगजेब को भरे दरबार में फटकार लगा दी, लेकिन औरंगजेब कुछ बिगाड़ नहीं सका। औरंगजेब उन 12 सुंदर साथ से अंदर अंदर डर गया था। आज तक किसी ने औरंगजेब को उसके चेहरे के सामने फटकारा नहीं था, लेकिन ये राज्य की शक्ति, इतना विश्वास होते हुए भी कि राज्य हमारे साथ हैं, आज हम बहुत पिछड़ रहे हैं। तप में, त्याग में, ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में, शिष्टाचार में, शालीनता में और ब्रह्मवाणी के प्रचार में। मैंने केवल मूल्यांकन के लिए कहा है। और इसके साथ में एक और बात कहूंगा, माताएं जगे देश जगेगा। आज दिन तक 300 वर्षों में किसी माता को, किसी बहन को विद्वान नहीं बनाया गया। उनको तो कह दिया जाता है तुम पाठ चल रहा है, तुम पाठ भी नहीं पढ़ सकती। क्या क्या कर्मकांडों के बंधन डाले गए। मुझे नहीं लगता कि 300 वर्षों में प्रणामी समाज में ने कोई विदुषी को तैयार किया है। आर्य समाज के कितने गुरुकुल हैं, एक एक वेद नहीं, 4 वेदों के विद्वान विदुषियां तैयार हैं उनके पास। हमारे समाज के विद्वानों को तो पता नहीं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होती है। राम जाती है और सीता जाता है, ऐसा बोलते हैं। हर 5 मिनट पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती बोलते हैं। बहनों को तो पढ़ने नहीं दिया और खुद भी शिक्षा का ये स्तर गिरा दिया। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, वे मंदिरों में नाचना बंद करें। ये मंदिर नाच कूद के लिए नहीं होते हैं। यदि कोई मीरा की तरह नाचे, चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचे, बाबा फरीद की तरह नाचे, रसखान की तरह नाचे, तो मुझे कोई विरोध नहीं। लेकिन आजकल जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, सबको चितवनी से अलग करके, वाणी के ज्ञान से अलग करके, सारी मर्यादाओं को अलग करके, वो विकृति है। और सबसे बड़ी बात, समाज में एक अंध परंपरा बन गई है। यदि किसी पुरुष को कुछ चौपाइयों का अच्छा अर्थ आ जाता है तो वो राज्य कहलाना शुरू कर देता है, और किसी बहन को आने लगती है चौपाइयां तो वो श्यामा जी घोषित कर देती है। समाज में न जाने कितने राज्य हैं और कितने श्यामा जी हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बुराई है। हर पुरुष के अंदर राज्य और श्यामा जी दोनों को देखिए, हर महिला के अंदर राज्य और श्यामा जी दोनों को देखिए। न किसी को अकेले राज्य मानिए, न किसी अकेले को श्यामा जी मानिए। यदि आप सबके अंदर युगल स्वरूप का भाव लेंगे तो आपके मन में पवित्र भावना रहेगी। पुरुष दूसरे को कहेगा कि तुम श्यामा जी हो और मैं राज्य हूं, वहां से वाम मार्ग शुरू हो चुका है। हमारे समाज में आज यही चल रहा है। कोई नैतिकता नहीं रह गई। ये बातें मंच से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन व्यथित मन से मैं कह रहा हूं। वामार्गियों में एक परंपरा है, एक वामार्गी कहेगा अहम भैरवा त्वम भैरवी आवयो समागमा। इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा। वैसे ही हमारे समाज में भी हो गया है कि मैं राज्य हूं और तुम श्यामा जी हो। यह महापाप है। सबके अंदर, चाहे छोटा बच्चा हो या पुरुष हो या महिला हो, सबके अंदर यह समझिए कि हर आत्मा के दिल में युगल स्वरूप विराजमान है। अंतर पट खोल देखिए, 2 अवत 1 नजर। जब हम सबके अंदर राज्य और श्यामा जी दोनों को देखेंगे तो हमारे मन में विकार पैदा नहीं होगा। लेकिन हम बहन हैं तो हम श्यामा जी बन जाएंगे, पुरुष को राज्य बना लेंगे, तो पाप की नदी वहां से प्रवाहित शुरू हो जाती है। और यही हमारे समाज को पतन की राह पर लेती जा रही है। मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे ज्यादा कहना नहीं चाहिए। मैंने तो केवल संकेत किया, और मैं ये आशा करूंगा केवल ये बात करते हुए कि पूरा समाज इस महान लक्ष्य के लिए, ताकि ब्रह्मवाणी चारों तरफ गुजे। जिनके पास 2 बच्चे हों, 2 से अधिक बच्चे हों, एक बच्चा हमेशा हमेशा के लिए राज्य के नाम पर सौंपे कि ये बच्चा विद्वान बने, धर्म की बागडोर को संचालित करे। और जो धनवान है या कुछ भी है, जो मासिक सेवा की व्यवस्था की गई थी, उसको नियमित रूप से संचालित करें। मैं बहनों के बारे में कह रहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जा रहा है जिसमें हजारों बहनों को जोड़ना है, और उसका अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षा पद पर
कैलाश बहन जी उपाध्यक्षा पद पर ज्योत्सना बहन रहेगी। 25 सदस्यों की वो समिति होगी कार्यकारिणी में। आर्य सब से राय लेकर उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। भारत से लेकर नेपाल तक या विश्व की कोई भी महिला उसमें शामिल हो सकती है सदस्य के रूप में। मैं माताओं बहनों से यह आग्रह करता हूं कि वो एक महान लक्ष्य में शामिल हों। अब तक जो विकृतियां चल रही हैं उसको हटाएं। बहनें जगेंगी, देश जगेगा। शिवाजी पैदा तब होता है जब उनकी माता जीजाजी है। जीजाबाई ने शिवाजी को वीर बनाया। आप अपने बच्चों को कॉकरोच से डराती हैं तो आपका बच्चा फतेह सिंह नहीं बनेगा, वो तो चूहा देख करके भाग जाएगा। जननी जने तो भक्त जन या दाता यह सूर, ना ही तो वो बाँच रहे काहे को गवावे नूर। आप माताएं अपने बच्चों को बहकाती हैं कि बेटे तुम ज्ञानपीठ में बड़ा हो गए, भाग जा, भाग करके आ जा। बहनें कई बहकाती हैं कि भाई तू आजा, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है, मुझे ऐसे मोह ममता से जरा भी लगाव नहीं। मैं नाम नहीं बताऊंगा। पिछले गर्मी में एक जगह से 5 बच्चे आए थे। मुझे खुशी थी कि चलो कुछ बनेंगे। दूसरे दिन बच्चे चिल्लाने लगे कि हमको घर भेज दीजिए, हमें माँ की याद आ रही, पिता की याद आ रही है। माता पिता का फोन आने लगा, बेटे तू जल्दी आ जाए, हमें रहा नहीं जा रहा है। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। जहां मोह ममता का इतना जाला बना हुआ है वो क्या करेंगे। कभी युद्ध की मैदान में माताएं अपने हाथ से तिलक करके अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को भेजा करती थी कि जाओ देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करो। आपने देखा ना दृश्य में, पत्नी फटकार रही है, मां फटकार रही है, जो 40 सिख गुरु गोविंद सिंह का साथ छोड़ करके गए थे। लेकिन आज हमारी सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाली महान आत्माएं अपने बच्चों को कायर बनाती है, डरपोक बनाती है, ठुमका लगाने वाला बनाती है। और ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? याद रखिए, केवल मनोरंजन के नाम पर धर्म को विकृत करने वाले लोग न देश की रक्षा करेंगे, न समाज की रक्षा करेंगे, न समाज में आध्यात्मिकता का संचार करेंगे। इस समाज की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए माताओं बहनों को आगे आना होगा। यदि माताएं बहनें आध्यात्मिकता की सच्ची राह पर चलेंगी, पुरुषों को विवश होकर चलना पड़ेगा और उनके पीछे आने वाली पीढ़ी भी चलेगी। इसलिए माताओं से एक सन्यासी के रूप में मैं भिक्षा मांगता हूं कि जिसके पास 2 या अधिक बच्चे हों, एक बच्चा राज्य को सौंपे, मेरी सेवा के लिए नहीं। आप मत सोचिए मैं अपने जूठे बर्तन स्वयं धोता हूं और धोता रहूंगा जब तक मेरा तन रहेगा, तब तक कपड़े मैं स्वयं धोता हूं। मुझे सेवा नहीं चाहिए किसी की, अपने लिए, हाँ राज्य के लिए वो विद्वान बने, समाज को, संसार को सत्य ज्ञान का प्रकाश दे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने संकेत में कह दिया क्योंकि अभी कई व्यक्तियों को अपने अपने विचार रखने हैं और कल कार्यकारिणी में जितने सदस्य इकट्ठे हो जाएंगे उनको सब सुंदर साथ के समक्ष प्रतिज्ञा कराई जाएगी। और मैं हर शहर से, हर प्रांत से चाहूंगा कि जो समर्पित होने वाली बहनें हैं उसमें अपनी संख्या का रजिस्ट्रेशन कराएंगी, अपना नाम पता सब कुछ देगी ताकि बहनों में ज्योति जगे। वे बहनें भटकी हुई दूसरे बहनों को सुधारें, भाइयों को प्रेरित करें। जब जब धर्म पर संकट हुआ है, माताओं और बहनों ने ही पुरुषों को प्रेरित किया है। यदि माताएं मोह की मूर्ति बन जाएंगी तो विनाश का तांडव ही होगा। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को प्रबोध देते हुए कृष्ण कहा था, उठो पार्थ गांडी उठाओ। आप इस वाक्य का अर्थ समझ गए होंगे। अर्जुन कहता है कि मैं अपने संगी संबंधियों पर बाण नहीं चलाऊंगा। कृष्ण कहते हैं उठो पार्थ, गांडी तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैं आपको मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्ञान का अस्त्र तो उठाना पड़ेगा, तब त्याग का अस्त्र तो उठाना पड़ेगा, तभी समाज में सुधार रहेगा, तभी हम यहीं बैठे बैठे परम धाम का आनंद लेंगे। यदि आपके ब्रह्म ज्ञान की ज्योति किसी उस जीव पर पड़ गई, वो जीव बेचारा लाखों जन्मों से भटक रहा था, वो योग माया के आनंद का अनुभव करेगा। इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होगा। आप अपनी फिजूल खर्चियों को बंद कीजिए, चाहे शादी विवाह हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी धनराशि इस मिशन के लिए खर्च कीजिए, अधिक से अधिक साहित्य में खर्च कीजिए, ज्ञान के प्रकाश में खर्च कीजिए, तो आपकी धन की सार्थकता है। आपका बच्चा
यदि धर्म के लिए समर्पित होता है तो उसके सिर पर पल पल राज्य रहेंगे। याद रखिए, आज दिन तक वाणी के प्रचार करने में किसी तरह का कष्ट नहीं होने पाया है। मैं सबके लिए आह्वान करता हूं, जिसके पास शारीरिक शक्ति है वो सेवा करें। पहली बात तो मैं बता देता हूं कि ज्ञानपीठ उत्तर प्रदेश में बना है तो यह कोई न समझे कि उत्तर प्रदेश वालों का है। यह सारे देश का है, सारे संसार का है, किसी समाज का नहीं है। और इस गेट के अंदर प्रवेश करने वाला कोई यह न समझे कि यहां कोई नेपाली है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई यूपी है। मेरा घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति यदि इस तरह की भेदभावना करेगा तो मेरे हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे लिए न कोई नेपाली है यहाँ, न कोई गुजराती है, न कोई पंजाबी है, न कोई यूपी का है। मुझे सबके हृदय में परम धाम की आत्मा के दर्शन होते हैं। मेरे लिए सभी बराबर हैं और सबको इसी भाव से ज्ञानपीठ से जुड़ना होगा। न मैं गादीपति था, न हूं, न कभी होऊंगा। मुझे इस ब्रह्मांड का भी राज नहीं चाहिए। मुझे केवल लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सबकी प्रेरणा, आप सबका सहयोग चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए और मैं आशा करूंगा कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके आगे की बातें मैं कई सुंदर साथ लक्ष्मीकांत जी हैं, कैलाश बहन जी हैं और अनिल श्रीवास्तव जी हैं, कुछ और सुंदर साथ हैं, लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने अपने वक्तव्य देंगे। और कल इसके बारे में कुछ कहा जाएगा मासिक सेवा के लिए कि हर शहर में एक एक सुंदर साथ खड़ा हो जो मासिक सेवा इकट्ठा करके वो भेजता रहे। क्योंकि आपने देखा आनंदगढ़ साहब में युद्ध हो रहा था, खाने के लिए कुछ था ही नहीं, परिणाम यह हुआ कि 40 इस संकट में साथ छोड़ करके चले गए थे। वैसे राज्य ने ज्ञानपीठ में कभी कमी नहीं होने दी थी और होने भी नहीं देंगे। लेकिन हम अधिक से अधिक बच्चों को जल्दी से जल्दी तैयार करें। कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी विनाश की घड़ियां आ सकती है। आप जो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर करके रखे हैं वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। वो बुद्ध की तरफ देखिए, पूरा महल ठुकरा दिया। 8 साल का बच्चा ठुकरा देता है, बुद्ध की मां छोड़ देती है, उनकी पत्नी छोड़ देती है, उनका भाई आनंद महल को ठुकरा देता है। किसके लिए? एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए। मैं कोई सोचता हूं कोई तो नंद बने, कोई तो राहुल बने, कोई तो कुछ त्याग करने वाला दिखे। इसलिए समाज में क्रांति की आवश्यकता है। लड़ाई भिड़ाई वाली क्रांति नहीं, ज्ञान की क्रांति, प्रेम भक्ति की क्रांति, सदाचार शिष्टाचार की क्रांति जो आज तक उछल रही है। मेरे थोड़े से शब्दों का क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और सबको अपने वक्तव्य देने हैं। रमन गिरधर जी इसी के लिए आज गुड़गांव से आए हैं। पहले मैं कहूंगा वो अपने विचार रखें, उसके पश्चात एक एक व्यक्ति 5-5 मिनट अपने विचार रखें समय के अनुसार। प्रणाम जी। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।